हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का मेरी चैनल हर्षिता एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 2 की इंग्लिश मेरीगोल्ड बुक से यूनिट 5 जो कि है पोएम 5 जू मैनर्स। तो आज इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स हम देखेंगे हिंदी में, और इस पूरी पोएम को मैं आपको रीड करके उसका जो मीनिंग है उसे हिंदी में समझाऊंगी। प्लस इसमें जो राइमिंग वर्ड्स है वो सारे भी मैं आपको इसके बताऊंगी। ओके, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो पोएम है इसका नाम है जू मैनर्स, और इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। तो सबसे पहला वर्ड है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान, आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, सावधान। ओके। विजिट, विजिट मतलब होता है आप कहीं पर किसी से मिलने जाते हो या किसी जगह पे जाते हो तो उसको हम कहते हैं विजिट। नेक्स्ट है जू। जू आप सभी को पता होगा, जू एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं और हम लोग नॉर्मली कई बार जाते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ फन। फन मतलब मौज मस्ती, जो आप सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट इज हम्प। हम्प का मतलब होता है कुबड़। अब कुबड़ क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो कैमल होता है, तो कैमल के ऊपर एक बम्प टाइप होता है, एक ऊपर से इस तरह से डी आकार का होता है, उसको हम बोलते हैं कुबड़। ठीक है, हम्प बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गर्व। ओके। नेक्स्ट इज नोबल। तो नोबल का मतलब होता है या तो उसका हम बोल सकते हैं ईमानदार, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा ईमानदार या बहुत ज़्यादा करेजफुल, साहसी। ठीक है। नेक्स्ट इज बम्प। तो बम्प मतलब आपने देखा होगा रोड पे काफ़ी जगह बम्प्स बने होते हैं जब हमारे व्हीकल्स जाते हैं। तो बम्प होने से क्या होता है, हमारी गाड़ियों को गाड़ी की स्पीड को एक ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, हम एक स्पीड में रहते हैं। तो ये है यहाँ पर बम्प का मतलब। लेकिन यहाँ पर इस पोयम में बम्प का मतलब होता है जो कैमल के ऊपर जो बम्प है जिसे हम हम्प बोलते हैं, सो दैट इज द बम्प। नेक्स्ट इज लाफ। लाफ का मतलब आप सभी जानते हो, हंसना होता है। वाइस, वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिंग। स्ट्रेटिंग मतलब बहुत ही अकड़ कर चलना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब कुछ भी आपको जो समझ आता है तो कुछ कहना, कुछ समझना। ओके, मतलब समझना इन शॉर्ट। रिमार्क्स, रिमार्क्स मतलब आप कोई चीज़ देखते हो, फील करते हो और फिर उस पर आप कोई टिप्पणी देते हो या कुछ कहते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड रिमार्क्स। ट्रीट, दिस इज़ द लास्ट वर्ड, ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है हाउ यू आर बिहेविंग, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो किसी और की और चीज़ के लिए, सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रीट. So here we have we have completed the word meanings. Now let's start our poem. So this is fifth poem of class 2 and the name of the poem is Zoo Manners. क्या नाम है? Zoo Manners. तो देखो हमारे जो टॉपिक है उसी में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है। जू के मैनर्स मतलब जू में आपको किस तरह से बिहेव करना है, ये हमारे लिए बताया जा रहा है कि जब हम लोग जू जाते हैं तो जू में किस तरह से बिहेव करना है। बी केयरफुल वॉट यू से और डू वेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। तो यहाँ पे जो पोएट है ये हमें ये बोल रहे हैं कि बी केयरफुल, एकदम सावधान रहो, वॉट यू से और डू, एकदम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो कि आप क्या बोलते हो, आप क्या करते हो। कब? वेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, जब आप जू में जाते हो। जू में कौन होते हैं? बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो जब भी आप जू में जाते हो वहाँ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और वहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली बिहेव करना होता है, केयरफुली बोलना होता है, केयरफुली कोई भी एक्शन करना होता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं पोएट हमें? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ जाके तरह तरह के साउंड्स निकालते हैं, हम लोग टीज़ करते हैं एनिमल्स को। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल पम्प। आपको कैसे बिहेव करना है? आपको बिल्कुल भी फ़न नहीं करना है। फ़न मतलब बिल्कुल भी मज़ा मस्ती नहीं उड़ाना है। किसका? कैमल्स हम्प का। अब कैमल हम्प क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है जो बम्प है ना कैमल के बैक पे, इसको हम बोलते हैं कैमल हम्प। ओके, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, वो अपने नोबल बम्प
को लेकर बहुत ज़्यादा गर्व फील करता है, प्राउड फील करता है। तो हमें कभी भी कैमल के हम्प का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब इस स्टांजा में जो राइमिंग वर्ड्स है वो भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टांजा में है डू एंड जू। सो डू एंड जू, these are called rhyming words. Next stanza में देखो hump and bump. So these are the rhyming words in this stanza. Okay, now let's move forward. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he's as wise as you or me. तो पोएट अगेन हमें बोल रहा है, जब आप जू में जाते हैं तो चिंपांजी को देख के बहुत ज़्यादा आपको हंसना नहीं है। लाफ मीन्स बहुत ज़्यादा हंसना नहीं है। ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी, क्योंकि चिंपांजी जो है वो उसको ऐसा लगता है कि वो हमारे जितना ही वाइज है। वाइज मतलब हमारे जितना ही बुद्धिमान है, उसमें दिमाग है। तो इसीलिए कभी भी आप चिंपांजी को देखते हैं तो बिल्कुल आपको हंसना नहीं है, नहीं तो काफ़ी बार किस्सों में आपने देखा होगा चिंपांजी के हाथ से मार खानी पड़ जाती है। इसलिए बी केयरफुल, आपको हंसना नहीं है ना। लेट्स यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं जो हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। तो चिंपांजी, जी सुनाई दे रहा है यहाँ पे, मी। ओके, सो दिस टू आर राइमिंग वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव। एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। पेंगुइन्स, आप सभी को पता होंगे पेंगुइन्स क्या होते हैं। ओके, दिस आर पेंगुइन्स। सो पेंगुइन्स कैसे वाइट एंड ब्लैक कलर के होते हैं, और आपने देखा होगा जो बर्फ़ वाला इलाका है वहाँ पे लोग घूमते रहते हैं। एंड स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, लेक के आगे पीछे होते हैं। और कैसे स्ट्रटिंग, स्ट्रटिंग मतलब एकदम अकड़ के चलते हैं, एकदम सीधे सीधे अकड़ के। आपने देखा होगा कई बार तो हम लोग धोखा खा जाते हैं कि भाई वो कोई इंसान तो नहीं है, इस तरह से वो लोग चलते हैं। सो दिस स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, वो एकदम अकड़ के चलते हैं लेक के किनारे। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, और वो बहुत समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि आप क्या रिमार्क कर रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि आप उनके ऊपर कोई भी रिमार्क यानी कोई भी टिप्पणी, कोई भी कमेंट ना पास करो। रिमार्क मतलब कोई भी कमेंट पास ना करो। ओके, यहाँ ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तो आपको सभी एनिमल्स को इस तरह से ट्रीट करना है, उनके साथ इस तरह से बिहेव करना है कि जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ बिहेव करते हो, जैसे आप चाहते हो कि आपके साथ कोई बिहेव करे। क्योंकि अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करोगे तो वो आपको जू में वेलकम करेंगे, अदरवाइज दे विल ऑल्सो नॉट बिहेव वेल विथ यू। ओके, सो यहाँ पे जो पोएट है हमको यही बता रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है जू में जाने के बाद जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, एनिमल्स को टीज़ करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो ये करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ओके, सो हमको कैसे बिहेव करना है, उनके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करना है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारे जो राइमिंग वर्ड्स हैं। सो लेक, मेक, and you zoo. Okay, now this poem is written by Aline Mathias and we'll see some new words also in this. Proud, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्राउड का मतलब होता है गर्व। नोबल, नोबल मतलब ईमानदार। वाइस, बुद्धिमान। पेंगुइन्स, पेंगुइन्स आपने एक तरह के एनिमल्स होते हैं, ये पानी में रहते हैं, इवन ज़मीन पे भी चलते हैं। जो मैंने आपको बताया ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं, अकड़ के चलते हैं, मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ। स्ट्रटिंग, और स्ट्रटिंग का मतलब होता है कि पेंगुइन्स जो होते हैं ये बहुत ही अकड़ कर चलते हैं एकदम। ओके, तो स्ट्रटिंग का मतलब अकड़ के चलना। रिमार्क्स मतलब कोई भी कमेंट। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर explanation part of the poem. Now in our next video I will share the video of the exercise. Till then, bye bye.